हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्टूडेंट, मैंने आपको लास्ट पीडीएफ जो सेंड किया था बीकॉम फाइनल ईयर में एडवांस अकाउंटेंसी के लिए, उसमें एक क्वेश्चन सेंड किया था। उसके बाद मैं एडवांस अकाउंटेंसी का वर्क नहीं कर पाया और मैंने उसमें आपको क्वेश्चन बताया था। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि हाउ टू मेक जनरल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ इनवॉइस प्राइस सिस्टम इज यूज्ड इन द ब्रांच डेटर मेथड। तो उसी इनवॉइस प्राइस सिस्टम को यूज करते हुए हम आज एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। आप ध्यान दें, इट इज मस्ट टू मेक अ नॉलेज अबाउट द कंसेप्ट। हमें जो है क्वेश्चंस को जो है बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करना चाहिए और रटना नहीं चाहिए, समझना चाहिए कि क्वेश्चंस किस तरह से। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये तो तय मानिए आप कि जो भी प्रॉफिट और लॉस का मालूम होगा, उस प्रॉफिट लॉस का जो पता लगेगा वो तो हमें किससे लगेगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के डिफरेंस से ही लगेगा। कभी भी इनवॉइस प्राइस के कारण हम इनवॉइस प्राइस या सेलिंग प्राइस या इनवॉइस प्राइस कॉस्ट प्राइस के डिफरेंस से हम ये पता नहीं कर सकते कि प्रॉफिट कितना है। तो इसलिए हमें लाना तो उसे वापस कॉस्ट पे पड़ेगा। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया भी था कि इसके लिए कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी होती है। वो एडजस्टमेंट एंट्रीज किस तरह से होती है अब वो भी मैंने आपसे डिस्कस की थी। आज मैं इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर के चलता हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रयास करूंगा कि बहुत अच्छी तरह से आपको ये समझ में आए। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि आप क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई हो और उन इंफॉर्मेशन को आप क्या करें, कलेक्ट करने की कोशिश करें। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप। हमें कुछ अकाउंट्स बनाने होंगे और कुछ इंफॉर्मेशन देखनी होगी। तो सुनिए यहाँ पर। The question is, a head office in Mumbai has a branch in Jaipur to which goods are invoiced by the head office at cost price plus 25%। यहाँ सबसे पहले हमें यही देखना है, cost price plus 25% is equal to इनवॉइस प्राइस। देखिए, ये शुरू से लेकर के एंड तक आपको क्या करता रहेगा, नॉलेज देता रहेगा कि आपको ये पहले ही लिख लेना है, कॉस्ट प्राइस में 25% जोड़ करके इनवॉइस प्राइस पे क्या करना है, जो है माल को सेंड कर रहा है। और फिर कह रहा है ऑल कैश रिसीव्ड बाय द ब्रांच इज डेली रेमिटेड टू द हेड ऑफिस। हेड ऑफिस को ब्रांच की जो सेल है उसका सारा पैसा कैश का चला जाता है डेली का डेली। ऑल ब्रांच एक्सपेंसेस आर पेड फ्रॉम मुंबई, मतलब ब्रांच के सारे खर्चे कौन भुगता है, हेड ऑफिस भुगतता है। और फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स शो विद द हेल्प ऑफ लेजर अकाउंट्स हाउ द ट्रांजैक्शन विल बी एंटर्ड इन द हेड ऑफिस बुक्स। यहाँ हमको क्वेश्चन में दो चीज दी हुई है, कॉस्ट प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस, पर केवल इनवॉइस प्राइस वाला हिस्सा हुआ। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताया था कि आप जब भी ब्रांच अकाउंट की क्वेश्चन करें और अगर आपसे वो खाते बनवाता है तो आपको ये देखना है कि जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उनसे रिलेटेड खातों के बारे में आप सबसे पहले खाते ओपन करके बैलेंस लिखना स्टार्ट कीजिए। यहाँ जो दिया हुआ है वो दिया हुआ सबसे पहले स्टॉक ऑन 1 अक्टूबर 2016 एट इनवॉइस प्राइस। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला अकाउंट बनेगा वो बनेगा ब्रांच का जो नाम है, मुंबई ने जयपुर ब्रांच को भेजा है तो एक अकाउंट तो आपका रहेगा जयपुर ब्रांच अकाउंट, जयपुर ब्रांच अकाउंट। और जयपुर ब्रांच अकाउंट आपको थोड़ा बड़ा बनाना होगा कुछ एडजस्टमेंट के साथ। और यहीं आपको इसने क्या दिया, स्टॉक विद ब्रांच। बैलेंस जो दिया हुआ है वह ब्रांच स्टॉक का दिया हुआ है, तो यहाँ स्टॉक विद ब्रांच अकाउंट ओपन करेंगे और आप जानते हैं किसी भी स्टॉक का जो बैलेंस होगा वो होगा डेबिट, ट्रू बैलेंस बीडी किया जाएगा। और डेबिट में जो अमाउंट लिखी जाएगी यहाँ 12,500 रुपए से है। अब हमें ध्यान क्या देना है यहाँ पर
कि स्टॉक विद ब्रांच अकाउंट को हमको कितने रुपए से लिखना है, 12,500 रुपए से। ये बैलेंस शीट दिया। सेकेंडली यहाँ कह रहा है डेटर ऑन 1 अक्टूबर 2016, डेटर के लिए हमको जो अकाउंट खोलना होगा वह होगा ब्रांच डेटर अकाउंट। और क्योंकि आप जानते हैं कि जो डेटर अकाउंट होता है उसका बैलेंस भी क्या होता है, डेबिट होता है, टू बैलेंस बीडी लिखेंगे आप यहाँ पर, और डेटर दिए हुए हैं 12,000। अब मैं आपको यहाँ एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि जो इनवॉइस प्राइस वाला सिस्टम होता है, वो इनवॉइस प्राइस वाला सिस्टम जो वर्क करता है वो वर्क करता है केवल माल से रिलेटेड मैटर पे। देखिए, माल के अलावा कोई भी मैटर अगर है तो उस पर इनवॉइस प्राइस का फर्क नहीं पड़ेगा। जरा आप ध्यान दें, डेटर्स को अगर किसी ने माल बेचा है और वह माल 15,000 का लाए थे और कितने का बेच दिया, 17-18,000 का बेच दिया या 20,000 का बेच दिया, तो डेटर्स कितने कहे जाएंगे, डेटर्स तो पूरे 20,000 ही कहे जाएंगे। यानी डेटर्स की एंट्री तो जितने रुपए उनसे लेने हैं उसी पर की जाएगी। परंतु देखें आप, स्टॉक जो बच गया उसको हमको लागत मूल्य पर लेना होता है, तो यहाँ जो एडजस्टमेंट्स करने होंगे वह ब्रांच स्टॉक अकाउंट में ही करने होंगे, ना कि डेटर अकाउंट में। तो इसलिए हम थोड़ा ध्यान से समझें कि कौन से अकाउंट में एडजस्टमेंट होंगे और कौन से में नहीं होंगे। तो यहाँ ब्रांच डेटर का बैलेंस था, ब्रांच डेटर का बैलेंस हमने क्या कर लिया, राइट डाउन कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन में गिवन है ट्रांजैक्शन। देखिए, ट्रांजैक्शन से पहले हम आ जाए, ट्रांजैक्शन करेंगे हम। सबसे पहले हम बात क्या करें, जो स्टॉक विद ब्रांच है इस अकाउंट को हमको क्या करना है, शिफ्ट करना है। इस बैलेंस को कहां अकाउंट में लेके जाना है, जयपुर ब्रांच अकाउंट में। तो जितना बैलेंस है आप उतना का उतना बाय जयपुर ब्रांच को शिफ्ट कर दीजिए, और वह कितना है, 12,500। जरा इसकी जनरल एंट्री करके देखें तो एंट्री होती है जयपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक विद ब्रांच। तो आप यहां लिख रहे हैं जयपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक विद ब्रांच, और स्टॉक विद ब्रांच लिखने में आपको जो अमाउंट लेना है वह पूरा 12,500 रुपए का लेना है, स्टॉक विद ब्रांच। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज हम यही सोचें, क्या हमने साल के एंड में यही लिख रखा होगा क्या? बिल्कुल, लिख तो इस खाते में तो यही रखा होगा, परंतु इस 12,500 रुपए को बीजक मूल्य पर हम अपनी उसमें नहीं दिखा सकते, तो इसको हमको लागत मूल्य पर लाना होगा। लागत मूल्य पर लाने के लिए ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में खोलना होगा, तो वो निश्चित रूप से खुला हुआ होगा पहले, जब ये है तो वह भी विद्यमान होगा। इसके लिए आपको अलग से कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि इस खाते का शेष है। तो यहाँ आपको क्या करना है, एक और खाता ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट खोल देना है। तो देखें, स्टॉक विद ब्रांच का अगर डेबिट बैलेंस है तो इसके अगेंस्ट में ही वह अमाउंट जाना चाहिए। तो यहां आप लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, और यह बैलेंस आएगा कितना। अब यहाँ यही चीज हमारे को इंपॉर्टेंट है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझे आप। यहाँ ये कह रहा है कि जो भी कॉस्ट होगी उसमें 25% जोड़ करके इनवॉइस प्राइस आ जाएगी। सपोज मैंने की कॉस्ट कितनी है, 100, तो अगर मैं उसका 25% 25 रुपए जोड़ता हूं तो इनवॉइस प्राइस कितनी आती है, 125। वी डोंट नो अबाउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ स्टॉक इन दिस क्वेश्चन, बट वी नो अबाउट द invoice price of the stock. So we should calculate our invoice price based 12,500, और हमें क्या करना है, इसका प्रॉफिट हटाना है। तो प्रॉफिट हटाना है तो आप यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। If invoice price is 125, profit is equal to 25, then invoice price is 12,500, profit will be
125 divided by 125 multiplied by 12,500 और यहाँ आता है रिजल्ट कितना 2500 रुपए का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है इसमें। और इसी प्रॉफिट के हिस्से को हटाने के लिए हमने ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट खोला है और यहाँ देखेंगे ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट का बैलेंस जो लिखा जाएगा वह कितना लिखा जाएगा 2500। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ये देखो इनवॉइस प्राइस पर जब हम क्वेश्चन को लेते हैं तभी ये चीज देखने को मिलती है। अगर आप फर्स्ट प्राइस पे चलेंगे तो डायरेक्ट यहाँ जो है 12,500 की जगह इसकी कॉस्ट यानी 12,500 माइनस 2,500 कितना 10,000 यहाँ पर शो होगा। तो इसलिए हमको एडजस्टमेंट करना। अब देखो जब ये एडजस्टमेंट किया तो ये खाता खुला होगा पक्का पहले से ही, जो कि ये खुला हुआ है तो ये भी खुला हुआ होगा, तभी इसको 10,000 लिख पाएंगे। और अब इस खाते को भी हम कहाँ भेज दें, जयपुर ब्रांच में शिफ्ट कर देते हैं। ये जयपुर ब्रांच अकाउंट और कितना 2,500 एंट्री देखिएगा इसका ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जयपुर ब्रांच। तो जयपुर ब्रांच में लिखा जाएगा बाय ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट कितना 2,500। जरा देखें ब्रांच अकाउंट में जो स्टॉक का वैल्यूएशन है 12,500 माइनस 2,500 इज इक्वल टू 10,000 आ गया। ये वर्क करने के बाद ही आगे बढ़ने का प्रयास करना। इधर डेटर अकाउंट को हमारे को कहीं भी नहीं लेकर के जाना है, इसका क्लोजिंग बैलेंस हमको निकाल करके लिखना होगा। और यहां इस मेथड में डेटर अकाउंट को आप लिखेंगे टू, हाँ इसको भी हमको लेकर के आना है यहां पर बाय जयपुर ब्रांच कितना 12,000। तो यहां ब्रांच डेटर्स कितना 12,000। तो ये इस तरह से आपको इस खाते को भी सीधा दिया है क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसमें एडजस्टमेंट था उसके साथ। अब हम ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं। ट्रांजैक्शन में जो सबसे पहले है गुड्स इनवॉइस्ड फ्रॉम मुंबई कितना 40,000, यानी मुंबई से जो गुड्स इनवॉइस हुआ जयपुर ब्रांच को वो कितने का हुआ 40,000। एंट्री होगी जयपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट और गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट में कितना पूरा 40,000 क्योंकि इनवॉइस प्राइस पर एंट्री करनी है हमें। तो यहाँ ये इनवॉइस प्राइस भी हमको दी हुई है, इसमें साफ कह रहा है गुड्स इनवॉइस्ड फ्रॉम बॉम्बे, तो ये इनवॉइस प्राइस हुई 40,000। सेम इसी तरह से हम यहाँ पर भी इसका प्रॉफिट निकालेंगे कितना, तो कैलकुलेट कर सकते हैं गुड्स सेंट जो किया है उसमें आप कर सकते हैं 25/125 गुना 40,000। तो यहाँ आता है 5 बार और ये आता है 8,000। ये 8,000 का प्रॉफिट जो है वह इसमें जुड़ा हुआ है और इसका भी एडजस्टमेंट हमें करना होगा। तो जितना प्रॉफिट जुड़ा हुआ वो हटा करके आप यहाँ पर क्या लिख देंगे बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। अब देखो इसको लिखने के लिए आप चाहें तो सबसे पहले ऐसा कर सकते हैं, एक और दूसरा तरीका भी है इसमें, वह है क्या, तो सुनिएगा ध्यान से। यहाँ जो गुड सेंड किया उसमें से रिटर्न भी तो हो सकता है, अगर रिटर्न हो तो रिटर्न को घटा करके उसकी वैल्यूएशन निकाल ली जाती है। आप ऐसा करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, और अगर ऐसा ना करके रिटर्न घटा के निकालते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो मैं अगर ऐसा कर चुका हूं तो सीधा मैं इसी को चलने देता हूं। देखो इन दोनों से हमारे पास एक अकाउंट तो कौन सा आ गया गुड सेंड टू ब्रांच, तो हमें यहाँ खोलना होगा एक अकाउंट और वह कौन सा होगा गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट और उसमें लिखा जाएगा बाय, इस एडजस्टमेंट को आप क्या करेंगे ब्रैकेट में डालेंगे। गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना लिखेंगे 40,000, तो एंट्री होगी जयपुर ब्रांच टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो बाय जयपुर ब्रांच
कितना 40। अब देखें यहाँ पर वास्तव में जो है इसमें से इस प्रॉफिट को हटाना है, उसकी भी एंट्री गुड्स एंड टू ब्रांच होती है, ब्रैकेट में एडजस्टमेंट लिखा जाता है। तो यहाँ पर एंट्री होगी टू जयपुर ब्रांच और यहाँ लिखा जाएगा कितना, सेम अकाउंट है ना, बस यहाँ एडजस्टमेंट इसलिए लिखना है कि ये प्रॉफिट वाला हिस्सा है, इसलिए आपको एडजस्टमेंट लिखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका वो है कैश सेल की है इसने 16,000 की और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर हुआ है 29,500 का। जो दोनों ही कैश है वो सीधी की सीधी कहाँ चली जाएगी, हेड ऑफिस को, तो बाय कैश, ठीक है। और कैश क्या है, एक तो सेल से और एक डेटर से रिसीव हुई है। और सेल करने से तो मिले हैं 16,000 और डेटर से मिले हैं 29,500। ध्यान दें यहाँ पर टोटल मिला के करते हैं तो 45,500 रुपए कहाँ रेमिट कर दिए गए, हेड ऑफिस को। तो हेड ऑफिस अपने यहाँ क्या एंट्री करेगा, ये इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस हो रहा है, ये इन द बुक्स ऑफ मुंबई हेड ऑफिस। ये ध्यान देने वाली बात है, ये हेड ऑफिस के यहाँ कर रहे हैं, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट होगी, हेड ऑफिस के पास पैसा आ रहा है, किससे आ रहा है, जयपुर ब्रांच से, तो टू जयपुर ब्रांच। ये यहाँ पर कैश सेल और जो उधार सेल से पैसा आया वो लिखिए। अब जो यहाँ जब डेटर आ गया तो डेटर अकाउंट में भी कुछ ना कुछ हलचल होनी चाहिए, और डेटर अकाउंट में हलचल क्या होगी, कैश अकाउंट डीआर टू डेटर। तो ब्रांच डेटर में क्या लिखा जाएगा, बाय कैश, कितना 29,500, क्योंकि हमें डेटर अकाउंट को भी तो मेंटेन करके चलना है। तो यहाँ पर डेटर अकाउंट को हमने इस तरह से मेंटेन किया, पर इसकी पोस्टिंग और कहीं होने का है कि नहीं, ब्रांच डेटर हमने लिख दिया यहाँ पर कैश। ये कैश कहाँ जा रहा है, हेड ऑफिस के पास जा रहा है, तो हेड ऑफिस भी लिखेगा कैश अकाउंट डेबिट तो जयपुर ब्रांच, और डेटर में भी लिखा जाएगा कि डेटर से पैसा आ गया, ठीक है। तो यहाँ अब हम आगे बढ़े। अगर नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो इसमें गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस इनवॉइस प्राइस, यानी गुड्स क्या कर दिया गया, हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिया गया, किसके द्वारा, जयपुर ब्रांच के द्वारा। तो जब गुड्स रिटर्न करेंगे तो जस्ट इसकी अपोजिट एंट्री होगी, बाय गुड्स सेंट टू, रिटर्न टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, यही अकाउंट लिखा जाता है और आगे लिख दिया जाता है रिटर्न। और कितना रिटर्न कर रहे हैं, तो इनवॉइस प्राइस पे जो रिटर्न है वह है 2,400 रुपए का, 2,400। देखो एक मेथड आप ये कर सकते हो, 40,000 में से 2,400 घटाइएगा, 37,600 बचता है, उस 37,600 से ये एडजस्टमेंट कर लीजिएगा, तो एक ही बार लिखना पड़ेगा। अब आपने कहा नहीं मैंने तो कर लिया तो कोई बात नहीं, जो ये एडजस्टमेंट है इसका प्रॉफिट हटा करके यहाँ लिख दीजिएगा, तो अपोजिट साइड में। तो इसे भी इसी खाते के नाम से लिखा जाएगा, गुड्स सेंट टू ब्रांच और फिर रिटर्न एडजस्टमेंट, रिटर्न होने वाला एडजस्टमेंट है कितना, 2,400। यहाँ सेम इसी तरह से रिटर्न का प्रॉफिट भी हम निकालेंगे, 25/125 गुना 2,400, तो ये 5, 24, 2, 48, 480 रुपए का प्रॉफिट आपको यहाँ हटा देना है। और इनकी पोस्टिंग अब यहाँ भी होनी है, क्योंकि अकाउंट तो यही चल रहा है, गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स सेंट टू ब्रांच, तो एंट्री गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जयपुर ब्रांच। तो यहाँ लिखेंगे टू, देखो यहाँ एडजस्टमेंट लिखना है आपको, और यहाँ जयपुर ब्रांच, और यह क्या है, रिटर्न है, तो इसमें रिटर्न लिख देना है, कितने का, 2,400। इसी तरह से इसकी भी पोस्टिंग यहाँ पर होगी, और क्या लिखा जाएगा, बाय जयपुर ब्रांच, और यहाँ एडजस्टमेंट रिटर्न का एडजस्टमेंट कितना, 480। ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं, 40,000 माइनस 2,400, 37,400, और ये भी लिखेंगे, परंतु जो 37,400 उसका प्रॉफिट जो आएगा वो कितना आएगा, डिफरेंस हो जाएगा इसका 7,520 रुपए वहां लिख करके इसको हटा सकते हैं। दोनों ही बात अपने आप में ठीक है, अगर आपने यहाँ रिटर्न एडजस्टमेंट लिखा है, सब कुछ लिखा है, तो कोई गलत नहीं कर सकता इसको, राइट ना। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका क्वेश्चन का वो है कैश रिसीव्ड फ्रॉम
मुंबई से कैश इशूड हुई है जयपुर ब्रांच को, काय के लिए, वेजेस सैलरी के लिए, रेंट के लिए, सन्ड्री एक्सपेंसेस के लिए। तो यहाँ लिखा जाएगा जयपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश भेजा है काय के लिए, एक्सपेंसेस के लिए। आप यहाँ डिटेल भी दे दें इसका। वेजेस एंड सैलरी है गिवन, वेजेस एंड सैलरी, और दूसरे नंबर पर है रेंट रेट्स। तीसरे नंबर पर जो है वो है सन्ड्री एक्सपेंसेस। देखिए थोड़ा सा अभाव जगह का है इसलिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके लिख रहा हूं मैं, आप थोड़ा ध्यान से इसे देखिए। 11,000 रुपए, 3,000 रुपए, 510, 11,000, 3,000 और 510, कुल मिलाकर के 14,510 रुपए जो है यहाँ पर एक्सपेंसेस के आ जाएंगे। इसके बाद दिख रहा है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2017 एट इनवॉइस प्राइस। अब देखिएगा स्टॉक बच गया तो आपको जैसे ये बैलेंस शीट दिखा था वैसे ही आपको कहां चलना पड़ेगा, बाय बैलेंस शीट। अब देखिए ऐसा नहीं होता है कि पहले बैलेंस शीट आ जाएगा, पहले हमें क्या करना है, जो बचा स्टॉक है वो जयपुर ब्रांच के यहाँ लिखना है। एंट्री होती है स्टॉक विद ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जयपुर ब्रांच, और इनवॉइस प्राइस पर जो इसका अमाउंट है वह है 15,000 रुपए। तो आप यहाँ 15,000 रुपए लिखेंगे और इसी को बैलेंस छोड़ देंगे कितना, 15,000। और ये खाता यहीं पर क्या हो जाएगा, पैकअप हो जाएगा। 27,500 इसका टोटल लगा देंगे और खाते को क्या कर देंगे, इसकी पोस्टिंग भी होगी स्टॉक विद ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जयपुर ब्रांच, तो जयपुर ब्रांच भी किया जाएगा बाय स्टॉक विद ब्रांच, और कितना, 15,000 रुपए। ये 15,000 क्लियर हुआ यहाँ तक। अब हमें ध्यान देना है जब ये आ गया तो निश्चित रूप से इसका प्रॉफिट भी हटाना है हमें, और प्रॉफिट हटाने के लिए फिर वही क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, ये ओपनिंग स्टॉक के बारे में बात की थी, ये सब आपके वर्किंग नोट के पार्ट होंगे। क्लोजिंग स्टॉक में आप करेंगे 25/125 गुना कितना, 15,000, ये 5 और ये 3,000 रुपए आपका प्रॉफिट यहाँ से रहेगा। देखो यहाँ हो रहा है स्टॉक विद ब्रांच टू जयपुर ब्रांच, तो यहाँ होगा जयपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट तो जयपुर ब्रांच, और इसमें कितना, 3,000 रुपए। तो आप इसकी एंट्री करेंगे जयपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट, तो यहां लिखना पड़ेगा आपको ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, और वह कितना, 3,000 रुपए। देखें आप 15 में से 3 हट गया और कितना रिमेनिंग बच रहा है, 12,000 रुपए रिमेनिंग बच रहा है। देखिए आप आगे इस ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट के बाद ये खाता हमने पैक कर दिया, यहाँ ये भी खाता हमें पैक करना पड़ेगा, और इसके लिए क्या करेंगे, हम बैलेंस निकाल के छोड़ देंगे जो अगले साल जाएगा। बैलेंस सीधी कर दिया कितना, वही 3,000 रुपए। तो दोनों खाते साथ साथ चलते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपको ये दे कि ये खाता खुला हुआ है ये भी खुला हुआ है। जब ये इनवॉइस प्राइस पर है तो ये आपको नोन रखना है, खाता खोलना है अपने आप में, तो तभी जाकर के आपका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सही होगा। यहाँ के बाद यहाँ पर लास्ट में ये गिवन कर रहा है क्या, डेटर ऑन 31 मार्च 2017 22,500, यानी जैसे ही बैलेंस शीट था वैसे ही बाय बैलेंस बीडी था, जैसे ही बाय बैलेंस सीडी भी होगा, और वह गिवन है कितना, 22,500। अब आप जरा ध्यान दें इस बात को, जब ये 22,500 है, 29,500 पैसा भी आ चुका, 12,000 रुपए ये भी जा चुका, तो फिर ये बाकी का कहाँ गया, तो ये निश्चित रूप से क्रेडिट सेल हुई होगी, और यहाँ लिखा जाएगा टू सेल्स, क्या लिखा जाएगा, टू सेल्स। और कितना लिखा जाएगा देखिएगा, 2 2 4 5 1 6 3 4 64,000, 1 9 2 11 2 13 1 14 5 1 6 64,000, ये यहाँ भी लिखा जाएगा 64,000, और ये कितना हो गया, 52,000। यहाँ देखिए सेल जो हुई है वो कितने की हुई है,
64,000 की हुई है। और यहाँ पर अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, ब्रांच डेटर को भी तो कहाँ लेकर के जाते हैं हम, जो बैलेंस सीडी होता है वही कहाँ चला जाता है, जयपुर ब्रांच अकाउंट में भी चला जाता है। यहाँ एक काम और करें, ये चीज़ ना करें, यहाँ पर इस अकाउंट को बनाते समय हम केवल इसका एडजस्टमेंट ना करें। देखिए ये थोड़ा सा मेरे दिमाग में दूसरा मेथड रह गया, तो आप यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान दें। यहाँ पर ये ऐसे ही चलेगा केवल, मतलब केवल इसके क्या आएंगे, शेष आएंगे, और यहाँ लिखा जाएगा टू जयपुर ब्रांच। स्टॉक एंड डेटर मेथड में उस तरह से करते हैं, वो मेरे दिमाग में चल रहा है अभी, क्योंकि नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो वही आएगा। देखिए 22,500, और यहाँ एंट्री क्या हो गई, ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट टू जयपुर ब्रांच। तो जयपुर ब्रांच में बाय ब्रांच डेटर अकाउंट कितना, 22,500। यहाँ सेल को लिखने की कहीं भी कोई जरूरत हमारे को नहीं है, ना यहाँ है ना, बस पैसा भेजा है, इतने डेटर बाकी है, इतना माल पड़ा है, और इतना माल रिटर्न हो गया, और इतना माल आया था, इतने खर्चे के पैसे आए थे, और इतना हमारे पास एडजस्टमेंट के लिए इतना स्टॉक पहले से पड़ा था। बस इन्हीं सब का कैलकुलेशन हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ रखना पड़ता है। और इन सब का कैलकुलेशन रखने के बाद जो फाइनल है वह क्या है, इसका टोटल लगाइएगा आप। सारे काम हो चुके हैं, और अब खातों को पैकअप करना है। देखिए ये खाता पैकअप हो चुका, ये खाता पैकअप हो चुका, ये खाता पैकअप हो चुका। यहाँ का टोटल कितना आएगा, 5,500, 5,500। और इस खाते को हमको क्या करना होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में शिफ्ट करना होता है। देखिए 40,480, यहाँ भी 40,480, 10,400 गया यहाँ, तो 30,080 रुपए टू ट्रेडिंग अकाउंट में शिफ्ट हो गया। कहाँ शिफ्ट हो गया, जनरल ट्रेडिंग अकाउंट में शिफ्ट हो गया। और अब इसका बैलेंस निकाल के हम प्रॉफिट मालूम कर सकते हैं। टोटल लगाए यहाँ पर, तो 5, 4, 9, 9, 9, 10, 19, 900, 1 और 3, 5, 8, 2, 10, 5, 15, 15 और 10, 25, 2, 4, 5 और 4, 9, 95,900 रुपए इसका क्या आएगा, टोटल आएगा। और यहाँ भी आप लिखेंगे 95,900 रुपए, और लेस कर देंगे आप इसको। देखिए लेस करते हैं 0, then 1,891, 10, 1, 6, 4, 10, 10, 5, 15, 4, 19, 1, 3, 4, 4, 8, 8, 8, 8, 10, 12, 12 and 3, 15, 1, 1, 2, 2, 4, 6, 7, 8 and 1, 9। इसे कहेंगे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ चला गया ये प्रॉफिट, हेड ऑफिस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर। कितना प्रॉफिट हुआ है, 13,410। तो आप ध्यान दें, जब खाते बनाने की कहे तो आपको बहुत विशेष 1 by 1 सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, और सारे खाते ही आपको क्या करने पड़ेंगे, बनाने ही पड़ेंगे। तब जाकर के आपका क्वेश्चन परफेक्टली आपका रिजल्ट देगा 13,410, और आपको मार्क्स मिलेंगे पूरे 20 में से 20। थैंक यू स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।